हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 4 के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 4 तभी आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग चैप्टर नंबर 5 अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपना आगे। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना। स्थगन यानी काम रोको प्रस्ताव का क्या अर्थ है? स्थगन यानी काम रोको प्रस्ताव का क्या अर्थ है? वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आंसर में बात करते हैं। सदन समस्त कार्यों को छोड़कर, सदन समस्त कार्यों को छोड़कर तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विचार विमर्श शुरू करे। ये तो मतलब बता दिया कि काम रोको प्रस्ताव यानी कि स्थगन का मतलब बता दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सदन समस्त कार्यों को छोड़कर, सारे कार्यों को छोड़ दिया, यानी कि सदन के अंदर कोई कार्य था, कोई बहस चल रही थी, उन बहसों को छोड़कर तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के मामले पर, यानी कि उस समय बहुत जरूरी एक ऐसा मामला आ गया जो उस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, तो उन महत्व वाले मामलों पर विचार विमर्श शुरू हो जाता है। यहाँ तक ये लाइन कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। यानी कि सदन के अंदर कोई, फिर से बात को रिपीट कर लो कि सदन के अंदर कोई कार्य चल रहा है, कोई भी बहस चल रही है, मगर एक सार्वजनिक हित को देखते हुए एक बहस शुरू करनी है, तो जो पहले बहस चल रही थी उस बहस को रोक कर नई बहस को हम सदन में शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे सदन के कार्य में बाधा पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। पहले से कोई बहस चल रही है मगर बीच में एक ऐसी बहस आ गई जिसको करना बहुत जरूरी है, तो बाधा पड़ी ना। आगे बढ़ते हैं। इसलिए स्पीकर स्थगन प्रस्ताव को बहुत सोच समझकर अनुमति देता है। जो स्पीकर है, जो सारी बहसों को सुन रहे होते हैं, वो बहुत ही सोच समझकर परमिशन देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बहस चल रही थी इस बहस को मैं रोक रहा हूँ और नई बहस को हम शुरू करने वाले हैं। यानी कि जो पहले वाली जो बहस थी अब वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब उसके ऊपर जब दोबारा बात होगी तो दोबारा सिलसिले से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए स्पीकर बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थगन प्रस्ताव मंत्रियों के कृत्यों की निंदा करने का अवसर उपलब्ध कराता है। देखो, पहली ही 2 लाइन में बता दिया गया था कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा होता है सार्वजनिक हित को देखते हुए। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब सार्वजनिक हित को देखते हुए ये मुद्दा है तो स्पीकर अनुमति तो जरूर देंगे। अब जब सार्वजनिक हित को लेकर है तो आलोचना तो सरकार की जरूर होगी, क्योंकि मौका मिल जाता है विपक्षी दल को सरकार की आलोचना करने का। तो आशा करता हूँ बात आप लोग समझ गए होंगे कि स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। फिर भी एक डायग्राम के हिसाब से अगर मैं समझा दूँ तो संसद, ये रहे हमारे स्पीकर और ये बैठे हुए हैं सांसद, ठीक है। इन सबके द्वारा एक मुद्दे पे बहस हो रही है, लेकिन क्या हुआ कि सार्वजनिक हित को देखते हुए जिस मुद्दे पे बहस हो रही थी उसको रोक दिया गया और नया मुद्दा उस संसद के अंदर स्टार्ट हो गया। लेकिन उस मुद्दे को स्टार्ट होने के लिए परमिशन देंगे हमारे स्पीकर साहब। बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लेते हैं कि फैसला देना है या नहीं देना है। तो ये था हमारा स्थगन प्रस्ताव। 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ अगर समझ में ना आए तो रट्टा जरूर मार लेना, मगर कर जरूर लेना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। छोटा सा क्वेश्चन और आप लोगों को मालूम ही होगा।
आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते हो इस चीज़ के बारे में कि बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए, या आम आदमी पार्टी से निकलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी पार्टी का कोई सदस्य उस पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है जिसका वह सदस्य है, पहले जिसका सदस्य है उस सदस्यता को छोड़ देता है, अथवा आगे को बात बोल रहा है, दो बातें इसमें कही गई हैं। एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि एक पार्टी का सदस्य था, उस सदस्य को छोड़कर वो अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसको दल बदल कहते हैं। दूसरा आ जाओ, अथवा सदन में अपनी पार्टी द्वारा जारी किसी निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे दल बदल कहते हैं। भाई पार्टी एक चीज़ पर निर्धारित है कि हमें इसके विरुद्ध फैसला देना है या इसके पक्ष में फैसला देना है, लेकिन अपनी पार्टी के चंद लोगों ने या एक आदमी ने अपनी पार्टी के विपक्ष में वोट कर दिया तो हो गया ना दल बदल। और ऊपर के पहली लाइन में ये बता दिया गया है कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर वो शामिल होता है तो उसको भी कहते हैं दल बदल। तो ये छोटा सा था आंसर इसका, और इजीली तरीके से मालूम आप लोगों को चल गया होगा। तो क्वेश्चन मैंने अभी इस चैप्टर के 12 करवा दिए हैं, और 12 क्वेश्चन जितने करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इसके 2 पोस्टर करवाने हैं मुझको, मगर मैं वो बाद में कराऊंगा, पेपर के टाइम कराऊंगा, क्योंकि उस टाइम ना माइंड में रहता है। तो अभी ये मत सोचना कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मुश्किल से मुश्किल मैं इसके 2 पोस्टर नहीं या 1 पोस्टर और 1 या 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, यानी कि 15 क्वेश्चन का ये पूरा चैप्टर होगा। इस 15 क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को 16वां क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डंके की चोट पे कहता हूँ। तो अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।